फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे जो है बंगाल विभाजन। इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर 8 तक प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो आपको बताना, जो तिरंगा झंडा लाल, हरा, पीला डिजाइन किया गया था किस आंदोलन में किया गया था? तो दोस्तों इस स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। किसमें किया गया था? स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल की विभाजन के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना गया था? आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारण किसे माना गया था। तो किसे माना गया था? ये बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय के बाद ही क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना गया था। अब इसके बारे में देख लीजिए कि स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि बंगाल विभाजन कौन किया था? तो कर्जन ने किया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। अभी आप ऊपर पढ़े हैं, इनका क्या नाम था? कर्जन था। कर्जन ने ही बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 101 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं 103 नंबर। 101 के बाद 102। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1905 में हुआ था। कब हुआ था? ये भी ध्यान रखिएगा, 1905 में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। अगला है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? आपको ये बताना है कि 1905 में जो बंगाल की विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? एक लॉर्ड कर्जन था। कौन था? ये लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को कब लागू करने के निर्णय की घोषणा की थी? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि बंगाल की विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा की थी तो कब की थी? आपको ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई 1905 में। इसके बारे में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से लेके 1909 में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ध्यान ये रखना है कि कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसने किया था आंदोलन का नेतृत्व? इनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनका क्या नाम था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सेशन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। हाँ, इससे आप रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप न्यू हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब इसके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। कब की थी? 7 अगस्त 1905 को। बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। यहीं आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई
वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों के विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। इसको कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। इसको क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। 105 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से एक मकसद नहीं था? तो एक मकसद नहीं था सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, सरकार के प्रशासनिक भार को कम करना, ये एक मकसद नहीं था। बाकी बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति था, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन था। ये लोग चेक कर रहे थे कि हमारा पावर कितना हो गया है। और यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए जैसे ही आपको डेट याद रखना है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ। पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो इसमें कौन सा भगत सिंह के साथ और कौन थे जो बम को फेंके थे? तो कौन थे भाई? इनका नाम था वीके दत्त। इनका क्या नाम है? वीके दत्त, यानी बटुकेश्वर दत्त। इनका पूरा नाम क्या है? बटुकेश्वर दत्त। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वीके दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य जैसा कि उनके पत्र में समझाया गया था कि किसी को जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? 1910 में मध्य भारत में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो कौन शुरू हुआ था आपको बताना है। तो ये हुआ था बस्तर। ये कहाँ है आपको बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि बस्तर कहाँ पे पड़ता है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वर्ष 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। यह मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थी। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 48 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में और वर्ली विद्रोह 1945। जितने ये भी विद्रोह जितने हैं दोस्तों ये भी पूछा गया है। तो 108 के बाद देखते हैं 109। 109 में पूछा है कि काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो किस जेल में कैद किया गया था? ये फैजाबाद के जेल में। किस जेल में किया गया था? फैजाबाद में। अब देखिए काकोरी मामले में जितने संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ देख लीजिए। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में रखा गया था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। ये पूछेगा कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925 में। इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोगों अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। कांड नहीं रह गया, अब क्या हो गया? एक्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केंद्र में शामिल था? केस में शामिल था। ठीक है, कौन सा क्रांतिकारी है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा था। चलिए देखिए आप ध्यान लगाइए। इसमें था HRA जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका क्या नाम है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको HRA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HRA। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए कुछ है। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था।
उसके बाद और देखते हैं, देखिए गदर पार्टी है, ये 1913 में स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अनुशीलन समिति 1902 में वारिंद्र घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने किया था। अभिनव भारत 1904 में विनय दामोदर सावरकर जी, अभिनव भारत वाला कई बार पूछा है। ये इसके संस्थापक कौन थे? विनय दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर इनको बोलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1924 में हुआ था। इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद थे। उसके बाद अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये था 1928 में, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किए थे। ठीक है, ये HSRA है, ध्यान रखिएगा, ये HSRA है और जो हम पहले बताए हैं वो क्या था? HRA था। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ था? 2 होम रूल लीग शुरू हुआ था। तो इनका नाम है दोस्तों एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इनका क्या नाम है? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। दोनों अलग अलग मंथ में किए थे, बस सन क्या है? सेम है। तिलक ने मराठा एवं केसरी, ये ध्यान रखिए, तिलक ने मराठा और केसरी, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। ये भी समाचार पत्र के बारे में पूछता है। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला थी, लेकिन भारतीय महिला कौन थी? इसके पहले वीडियो में आपको बता दें, आपको कमेंट करके बताना है। जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। 111 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था? इनका नाम था प्रफुल्ल चाकी तथा खुद्दीराम बोस। क्या नाम था? प्रफुल्ल चाकी तथा खुद्दीराम बोस। इसके बारे में देखते हैं कि वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से कैंडी की गाड़ी पर जाकर गिरा, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुद्दीराम बोस, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले थे खुद्दीराम बोस, को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। कब दी गई थी? 1931 में। कब दी गई थी? 1931 में दी गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने का निर्णय लिया और उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इसमें से कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? कौन नहीं थे आपको बताना है। इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी क्रांतिकारी नेता हैं। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद में अभी इनके नाम, जहाँ पे इनको गोली मारी गई थी वहाँ एक पार्क बना जिसका नाम आज़ाद पार्क है। इनके बारे में देख लीजिए। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव एवं अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने पढ़ लिया कि वो जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। बची गोली स्वयं पर दागकर आत्म बलिदान कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन 115 के बाद 116 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लिखा गया है। ठीक है, किस क्रांतिकारी द्वारा आपको बताना है ये लिखा गया है। तो किस क्रांतिकारी द्वारा, भगवती चरण बोहरा। इनका क्या नाम है, भगवती चरण बोहरा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों पढ़ सकते हैं कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। अभी ऊपर हम बताए थे, इनका नाम था बी.डी. सावरकर। इनका क्या नाम है, बी.डी. सावरकर 1904 में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन के नेता कौन है, गदर आंदोलन के नेता कौन है। तो इनका नाम है हरदयाल। इनका क्या नाम है, हरदयाल। गदर पार्टी गुलाम भारत में अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे तथा इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अगला क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। इनका नाम है जतिन दास गुप्ता। इनका क्या नाम है, जतिन दास। इनका क्या नाम है, जतिन दास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनके बारे में देखिए, बस यही क्वेश्चन पूछता है तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका हो जाएगा किंग्सफोर्ड। इनका क्या नाम है, किंग्सफोर्ड था। इसका क्या नाम था दोस्तों, किंग्सफोर्ड था। 120 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं 121 नंबर। देखिए इनके बारे में है कि 1908 ईस्वी में D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैंडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वे सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की। तो मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। किसने की थी, वीर सावरकर ने की थी। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आइए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित का मिलान करिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित है, काकोरी षड्यंत्र मामला से। किसके संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी षड्यंत्र मामला से। उसके बाद दूसरे का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा तीसरा, यानी सूर्य सिंह चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित है। और तीसरे का चौथा हो जाएगा अरविंद घोष अलीपुर बम मामले से संबंधित है। और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला से संबंधित है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, काकोरी कांड के बारे में ऊपर पढ़े ही हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ नीचे आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था, इसमें देखिए इससे जो ये क्वेश्चन है बहुत विवादित है। इसके दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, इसके हमेशा दो मिलते हैं। कोई कहता है कि कमाटागारू जो घटना थी इसके कारण हुआ था, कोई कहता प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण हुआ था, लेकिन ज़्यादा लोग इसी ऑप्शन को मानते हैं, सी वाले को। एक कमाटागारू जो घटना था इसी के कारण गदर क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो 123 का कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 123 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए यहीं जो आपको बता रहे हैं, यहाँ लिखा है कि आयोग ने उत्तर ए माना है। ठीक है, तो आयोग ने क्या माना है, प्रथम विश्व युद्ध को माना है, क्योंकि कमाटामारू जापानी जहाज़ को बाबा गुरदीप सिंह 1914 में किराए पर लिया। यह जलयान 376 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह जहाज़ पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए और लगभग 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया।
यह उत्तर सही है, आयोग ने उसे उत्तर ये माना है। तो कहीं कहीं बुक में दोस्तों दो पहले वाले ऑप्शन को मानता है, कहीं कहीं इसी वाले को मानता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो कहाँ हुए थे? इलाहाबाद में हुए थे। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के भीतर कहाँ, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे आपको बताना है। तो कौन थे? इनका क्या नाम है? राजा महेंद्र प्रताप। इनका क्या नाम है? राजा महेंद्र प्रताप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है वो एक बार पूछा है, दोबारा कभी पूछा ही नहीं है, तो उसको दोस्तों आप खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? कहा जाता था। देखिए जो इनका क्या नाम है? बीडी सावरकर। ये पूछे हैं कि महाराष्ट्र में 1900 में, ठीक है, जो गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था मित्र मेला। क्या कहा जाता था? मित्र मेला। उसको क्या कहा जाता था? मित्र मेला। यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन पूछता है, महाराष्ट्र में 1899 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। कब स्थापना हुआ थी? 1899। यहाँ पर 1900 दे दिया है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट डेट क्या है? 1899 में। मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हुआ था। ठीक है, यही जो सभा है आगे चल के क्या बना? 1904 में वो अभिनव भारत बना था। इसको गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले से शुरू किया गया। प्रश्न में 1900 ईस्वी पूछा गया है, जो कि क्या है? गलत है। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। 126 के बाद देखते 127। कह रहे खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो किसके हत्या के लिए फांसी दी गई थी आपको बताना। ये क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा इसका। इनका नाम था किंग्सफोर्ड। इनका क्या नाम था? किंग्सफोर्ड था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। बैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। अब 127 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इनका नाम है गणेश घोष। इनका क्या नाम है? गणेश घोष था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। 18 अप्रैल 1930 में गणेश घोष को अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार डापारा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब हम महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। 1919 में गांधी जी ने के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो इसका कौन हो जाएगा? ये रॉलेट अधिनियम। इसका क्या नाम था? रॉलेट अधिनियम। ये कब आया था? 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। यहाँ पर देख लीजिए कि वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ऐसा एक अधिनियम आया था। तो कौन सा था? रॉलेट अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो नील कृषकों की समस्या से कौन सा जुड़ा था? ये चंपारण सत्याग्रह। कौन था? ये चंपारण सत्याग्रह। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन
एग्जाम में बनते हैं। यहाँ से देख लेते हैं। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने अनिवार्य था। इसी 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 कठिया यानी 20 भाग में 3 भाग नील की खेती करना था। जर्मनी में रासायनिक रंगों के आविष्कार के बाद चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने को मजबूर हुए। किसान भी इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त कराने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैरकानूनी करों को मनमानी ढंग से बढ़ा दे। इस बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विरोध काफ़ी मुखर हुआ। किसानों के समक्ष उपस्थित संकट से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। कौन, ये भी क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए कौन राजी किया था? तो इनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और गांधी जी से कहाँ मुलाकात हुई थी दोस्तों? बीएचयू में हुई थी, बीएचयू बनारस में। ठीक है, यहीं पे राजकुमार शुक्ल जी की मुलाकात गांधी जी से हुई थी। यहीं पे रिक्वेस्ट किए थे गांधी जी आइए। मामले में गांधी जी के हस्तक्षेप से सरकार ने एक आयोग गठित किया और अंग्रेजों को भी इसका सदस्य बनाया। अंततः चंपारण एग्रीमेंट एक्ट 1917 बन के 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया एवं बागान मालिक अवैध वसूली की एक चौथाई वापस करने को राजी हुए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो किसने? इनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इनका क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में क्या सत्य नहीं है? आपको बताना गांधी का जो सत्याग्रह सिद्धांत था के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है? इसमें परहेज। क्या सत्य नहीं है? परहेज। देखिए, गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। इनके सिद्धांत पे अहिंसा, सत्यता और किसी सजा का प्रतिकार न करना शामिल है, लेकिन परहेज शामिल नहीं है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 का नेतृत्व गांधी जी ने किया। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का यह प्रथम सफल सत्याग्रह था। उन्होंने यह सत्याग्रह चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध किया। 3 कठिया पद्धति में किसानों को अपनी जमीन का 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। बताना किसके विरुद्ध थे? तो ये किसके विरुद्ध थे? तो ये थे, आपको बताना है, ये थे तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण यानी, आइए इसके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। इस बात को गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में खुद लिखा कि भारत में तीव्र औद्योगिकरण से सैकड़ों भारतीय मजदूर, बुनकर, जुलाहे व अन्य आम जनता बेरोजगार हो गई, अतः वह इसका विरोधी थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे थे? तो किस वर्ष पहुँचे थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कब पहुँचे थे? ये 1893। कब पहुँचे थे? 1893 में पहुँचे थे। 135 का कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ से अब देख लीजिए कि महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी अंदर से विचलित हो गए। डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हुए। अगला है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो किसने लिखा था? इनका नाम था लुई फिशर। इनका क्या नाम था? लुई फिशर था। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया।
मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किसी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले था। अगला है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में बने थे। इसके बारे में ऊपर आप क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो आपको बताना है किस वर्ष। तो किस वर्ष हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। अभी इसके बारे में ऊपर पढ़े हैं। तो ये कब गए थे? 1893 में गए थे, तभी तो फेंकेंगे। तो कब फेंके थे? 1893 में। तो 139 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन 140 है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो मात्र 1 किए थे। गांधी जी मात्र 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 बेलगांव कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद दर्शन का हिस्सा नहीं है? गांधीवाद दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा गांधीवाद दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? व्यवसाय। कौन सा हो जाएगा? व्यवसाय हो जाएगा। देखिए, गांधीवाद दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह के बारे में विस्तृत व्याख्या की, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते थे तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते थे। अगला है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 1917 में कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में। कहाँ हुआ था ये? चंपारण बिहार में हुआ था। इसके बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। तो सत्याग्रह सभा, ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह आंदोलन अलग है और सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो कब की थी? या ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। तो कब की थी? ये 1919 में। कब किए थे? ये 1919 में किए थे, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। किसका विरोध करने के? रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का वकालत की थी गांधी जी ने? आपको बताना है। तो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो 144 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। 145 में है, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता एवं समानता का प्रतीक था। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो आपको बताना है क्या था, ठीक है। तो क्या था? ये खादी। क्या था? खादी। महात्मा गांधी के लिए क्या था? खादी था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो इनमें से महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, इनके विचार नहीं है। बाकी अगर हिंसक विचार थे, विकेंद्रीकरण, कुटीरोद्योग भी थे, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म भी था। 146 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं महात्मा गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये गुजराती भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि इस आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? इनमें से क्या शर्तों में नहीं है?
तो भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये ऐसा नहीं कहे थे। बाकी जाति व्यवस्था को समाप्त करना ये कहे थे। इसमें धर्मशाला और छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ऐसा इनके आदर्श गांव था। संकल्पना जो था ऐसे था। 148 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 में है, महात्मा गांधी भाव से चलने वाले जहाज यस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुँचे थे। तो कहाँ पहुँचे थे आपको बताना है। तो ये कहाँ पहुँचे थे, ये पहुँचे थे डरबन। कहाँ पहुँचे थे, डरबन पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे, डरबन पहुँचे थे। ठीक, महात्मा गांधी वर्ष 1893 में भाव से चलने वाले जहाज यस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुँचे। वह दक्षिण अफ्रीका भारतीय समुदाय के नेता बने। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन उनकी भागीदारी था। गांधी जी ने 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। उसका क्या नाम था, उसका नाम था फिनिक्स। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। 150 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, बिहार में किया गया था। 151 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च यात्रा अपनी साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। यह अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर यानी 240 मील चलकर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा एवं सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा कितने अनुयायी थे, 78 थे। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930। कब ख़त्म हुआ था, 6 अप्रैल 1930। कितने चले थे, ये 385 किलोमीटर या 240 मील चले थे। 152 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 53, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। देखिए राष्ट्रपिता में ये वाला श है और सुभाष चंद्र बोस में भी ये से, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, इससे अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।